स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। अभी तक हम रिकॉर्डिंग की एक्सरसाइज समझ रहे थे। रिकॉर्डिंग समझने के लिए हमने 5-6 एक्सरसाइजें की। अब हम आर्टिकल समझेंगे कुछ सेंटेंसों में, कुछ रिक्त स्थान यानी कि फिर इन द ब्लैंक्स में। ये भी हेल्पफुल होगी रिकॉर्डिंग को करने में, क्योंकि हमें कई बार पता ही नहीं होता कि हमें दा कहाँ लगाना है, ए कहाँ लगाना है और एन कहाँ लगाना है। सो लेट्स बिगिन एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। और इस वीडियो में आप मेरे साथ पहले से कोशिश करके देखिएगा, क्योंकि अगर आप खुद पहले से करके देखोगे और फिर बाद में मेरे आंसर से मैच करोगे तो आपकी एक तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी। सो पहला सेंटेंस दे रखा है, ही हैज़ कम विदाउट डैश अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला आपको पता है ए ई आई ओ यू ये सारे आपके वॉवल्स हैं। तो वॉवल्स के आगे हमेशा एन लगता है, तो यहाँ पर आपको पता है कि एन हो जाएगा। तो ये वाला बहुत इजी था, तो वहाँ पर हम एन लिख देंगे, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे कह रहा है कि गंगा डैश गंगा इज डैश सैकर्ड रिवर। सो स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा होगा रूल ये, फिर अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं बता दूंगी। जैसे कि कोई भी नदी का नाम हो, कोई गंगा हो, यमुना हो या फिर ताप्ती और रावी, कोई भी नदी का नाम हो, उसके पहले आर्टिकल द लगता है। तो यहाँ कभी भी आपका रिगार्डिंग में भी कोई सेंटेंस आ जाए तो उसमें अगर गंगा लिखा हो तो उसके आगे आप द लगाना मत भूलना, क्योंकि इससे आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। तो द जरूर लगाना। तो गंगा लिखा होगा, गंगा को पहले हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, क्योंकि आर्टिकल द लगता है नदियों के नाम के आगे। इसको कहते द गंगा इज कैसी रिवर है, सैकर्ड, एक तो इज हो जाएगा, इज ए सैकर्ड रिवर। आपको सेंटेंस पढ़ने से पता चला कि कैसी रिवर है, तो एक पवित्र नदी है। तो गंगा इज ए सैकर्ड रिवर। अब हम देखते हैं अपना तीसरा सेंटेंस। तीसरे सेंटेंस में देखो लिखा हुआ है फ्रेंच डिफीटेड जर्मन्स। अब यहाँ पर फ्रेंच से क्या निकल रहा, डिफीटेड मतलब हरा दिया, और जर्मन से जर्मन्स, तो क्या फ्रेंच ने जर्मन को हरा दिया? ऐसा कुछ नहीं। एक देश दूसरे देश को नहीं हरा सकता। देश के लोग हमेशा दूसरे देश के लोगों को हराते हैं। आप भी तो अभी तक नहीं ये सोच रहे थे कि एक देश दूसरे देश को, क्योंकि देश जो है वो एक निर्जीव थिंग है। तो यहाँ पर द लगेगा पहले, द फ्रेंच डिफीटेड द जर्मन्स। क्यों? क्योंकि द फ्रेंच का मतलब होता है फ्रांस के लोग, और द जर्मन्स का मतलब होता है जर्मनी के लोग। और केवल अगर जर्मनी लिख दिया जाए, फ्रांस लिख दिया जाए, फ्रेंच लिख दिया जाए, उसका मतलब कि देश हो जाएगा, और फ्रेंच का खाली मतलब कुछ भी नहीं होगा। द फ्रेंच का मतलब हो जाएगा फ्रांस के लोग, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, विच इज डैश लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। यहाँ पर लॉन्गेस्ट लिखा हुआ है, फिर उसके पहले डैश लगा हुआ है। तो अब यहाँ पर क्या सोच रहे हैं, ए लगेगा, एन लगेगा, द लगेगा। तो आपने रूल पढ़ा होगा कि अगर कभी भी सुपरलेटिव डिग्री दे रखी हो तो उसके पहले हम द जरूर लगाते हैं। द बेस्ट, द लॉन्गेस्ट, द टॉलेस्ट, द सुपीरियर नहीं, यहाँ पर हम द लिख देंगे, ठीक है। अगला सेंटेंस कह रहा है कि ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। द लगेगा यहाँ पर, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक सत्य की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम द ट्रूथ के आगे कई बार हम द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला सेंटेंस क्या है, रुस्तम वाज डैश यंग पारसी। तो यंग के आगे आपको क्या लगता है कि एन लग जाएगा कि द लग जाएगा? इसमें और कुछ नहीं, सिर्फ ए लगेगा, क्योंकि रुस्तम वाज ए यंग मतलब कि, तो ए यंग पारसी मतलब कि एक यंग पारसी था, ठीक है। रुस्तम वाज ए यंग पारसी। अगला सेंटेंस कह रहा है कि सी रिटर्न आफ्टर। अब इसमें एच लगा हुआ है, ठीक है। इसके आगे आर्टिकल आपको भरना है, आपको पता है। अब इसके आगे एच लिखा हुआ, लेकिन हम इसको पढ़ते हैं क्या है, आवर। आवर पढ़ते हैं, यानी कि एच इसको हम क्या लेते हैं, साइलेंट लेते हैं। तो साइलेंट लेने की वजह से हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, एन लगाएंगे, क्या लगाएंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जब हम आवर पढ़ते हैं, इसका एच साइलेंट है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। तो सी रिटर्न आफ्टर एन आवर। इसको हम हावर कभी भी नहीं पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं आवर, ठीक है। इसका एच जो होता है वो साइलेंट होता है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है कि सन साइंस ब्राइटली डैश, सन साइंस ब्राइटली। सूरज तेज चमकता है, तो सन के आगे, मून के आगे हम हमेशा द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर द लग जाएगा, द सन साइंस ब्राइटली। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है इलाहाबाद इज डैश
हॉली सिटी। तो यहाँ पर आपका एन नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर एच लिखा हुआ, लेकिन ये एच साइलेंट नहीं है, तो यहाँ पर हॉली सिटी नहीं होगा, हॉली पढ़ा जाएगा। तो जब हम हॉली पढ़ेंगे इसकी वजह से हम यहाँ पर ए लगाएंगे, क्योंकि इलाहाबाद मतलब मतलब एक, हॉली मीन्स पवित्र और सिटी मीन्स शहर है, तो इलाहाबाद इज ए हॉली सिटी। अब यहाँ पर आप ये मत समझना कि यहाँ पर भी एच साइलेंट है तो हम एन लगा दें। संस्कृत इज, अब यहाँ पर वॉवल से शुरुआत हो रही है और वॉवल्स के आगे हम तुरंत एन लगाते हैं, तो फिर यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, एन। इजी लैंग्वेज, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सॉरी स्टूडेंट्स, thank you so much for watching. I hope you like this video and please hit the like button and please subscribe. Thank you so much. Bye bye.